लगकर रोई जा रही थी। बाबा, हमें माँ छोड़कर क्यों चली गई? बाबा बोलो ना। चिंकी, तेरी माँ की बीमारी और हमारी गरीबी ने उसकी जान ले ली। मेरी बच्ची चुप हो जा। मदन भाई, मेरी छोटी सी बच्ची चिंकी माँ को याद कर कर के रोए जा रही है। कैसे संभलेगी मेरी गुड़िया? दिनों थोड़ा वक्त लगेगा चिंकी को संभलने में। बाकी फैक्ट्री से मैनेजर का फोन आया था, मैंने बता दिया है तो 1-2 दिन में फैक्ट्री जाएगा। चिंकी थोड़ा सा संभल जाए तो मैं चला जाऊंगा। चिंकी माँ के मर जाने के बाद बहुत सदमे में आ गई थी, पर अभी शायद उस छोटी सी 8 साल की बच्ची पर दुखों का एक और पहाड़ टूटना बाकी था। चिंकी बिटिया, जल्दी मेरे साथ चल, हमें हॉस्पिटल जाना है। मदन चाचा, हॉस्पिटल क्यों? क्या हुआ? चिंकी, तेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। वो केमिकल फैक्ट्री में काम करते हुए अचानक केमिकल लीक हो गया। तेरे बाबा उसी की चपेट में आ गए हैं। डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं। डॉक्टर, मेरे बाबा कैसे हैं? बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। मदन जी, हमने बाकी चोट का इलाज तो कर दिया है, पर क्या डॉक्टर? चिंकी बिटिया, तुम्हारे बाबा की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। केमिकल उनकी आंखों में चला गया, जिसकी वजह से उनकी आंखें खराब हो गई हैं। बाबा, ये सब क्या हो गया? पहले माँ मुझे छोड़कर चली गई, अब आपके साथ ये हादसा हो गया। चिंकी फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ समय बाद दीनू हॉस्पिटल से घर आ जाता है, पर वो अब बहुत ही उदास रहने लगा था और रोता रहता था। बाबा, ये लो, मैं आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाई हूँ, और ये बिस्कुट भी खा लो, फिर आपको दवाई भी तो खानी है। अरे, आप फिर रोने लगे? डॉक्टर ने आपको कहा है ना, अभी आपकी आंखों के जख्म कच्चे हैं। मेरी बच्ची, इतनी छोटी सी उम्र में तुझ पर कितनी जिम्मेदारी आ गई है। बाबा, आप ही तो कहते हो जीवन का नाम ही संघर्ष है। वैसे आप दवाई लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मदन चाचा के पास जाकर एक बार पूछती हूँ, वो बोल रहे थे कि काम के लिए किसी से बात करेंगे। आओ चिंकी बिटिया, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। वो रमेश पतंग वाले से मेरी बात हुई है। मैं तुम्हें रमेश पतंग वाले से रोजाना की पतंगे दिलवा दिया करूंगा। तुम उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा पाओगी। मदन चाचा, आपने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए काफी है। आप मुझे पतंगे दिलवा दो चाचा, मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मदन चिंकी को रमेश पतंग वाले से पतंगे दिलवा देता है। चिंकी अब रोजाना पतंगे बेचने लगी है। सुबह से शाम चिंकी कभी पार्क में, कभी सड़क पर इधर उधर पतंगे बेचती थी। बाबूजी, पतंग ले लो, देखो मेरे पास बहुत सुंदर पतंगे हैं, लाल, नीली, हरी, पीली। ले लो ना बाबूजी। अरे नहीं लेनी हमें पतंग, चल आगे जाके बैठ। पापा, दिला दो ना पतंग, मुझे भी पतंग उड़ानी है। इधर आ लड़की, कितने की पतंग है ये लाल वाली? बाबूजी, 5 रुपए की। 2 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। वो भी बेटा जिद कर रहा है, इसलिए ले रहा हूँ। क्या करूँ, आज तो सिर्फ 15 रुपए की कमाई हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंकी बिटिया, आ गई तू, बड़ी देर लगा दी आने में। बाबा, ये आपके लिए रोटी खरीद कर लाई थी, रुको मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। मेरी फूल सी बच्ची सारा दिन मेहनत करती है और मैं अपाहिज तेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा। अरे बाबा, चिंता क्यों करते हो? अभी कुछ दिनों में मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है, फिर देखना मेरी बहुत सारी पतंगे बिक जाएंगी। फिर मैं उन पैसों से आपके लिए नया स्वेटर भी खरीद कर लाऊंगी। मैं तो तुझे किया वादा भी नहीं निभा पाया। मुझे याद है तूने मेरे लिए नई गुड़िया मांगी थी, पर अचानक तेरी माँ चली गई, फिर मेरे साथ ये हादसा हो गया। बाबा, मुझे नई गुड़िया नहीं लेनी, मुझे खूब सारे पैसे कमाकर आपका इलाज करवाना है। चिंकी का बचपन मानो कहीं खो गया था। वो पतंग बेचने इसी उम्मीद पर निकलती कि उसकी कमाई हो जाएगी तो बाबा के लिए कुछ खाने का खरीद लेगी। ऐसे ही एक दिन चिंकी एक मॉल के बाहर पतंग बेच रही थी। वहाँ एक गाड़ी रुकी। भैया, पतंग ले लो, देखो मेरे पास कितनी सुंदर पतंगे हैं। ड्राइवर, इस गरीब बदबूदार लड़की को रास्ते से हटाओ। ए लड़की, मुझे कोई पतंग नहीं खरीदनी, चल हट गाड़ी के सामने से। मेरे पास से तो बदबू नहीं आ रही, मैं बदबूदार लड़की नहीं हूँ, पर उस लड़के ने मुझे बदबूदार क्यों कहा? चिंकी इसी सोच में पतंगे बेच रही थी, पर उस दिन उसकी एक भी पतंग नहीं बिकी थी। क्या करूं, आज तो एक भी पतंग नहीं बिक रही। भूख भी बहुत लगी है, पर मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। अगर पतंग नहीं बिकी तो बाबा के लिए रोटी कैसे ले जाऊंगी? मुझे अभी पानी पीकर ही गुजारा करना होगा। चिंकी पानी पीकर ही अपना पेट भर लेती है और मॉल के सामने ही एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाती है। चिंकी की आंख लग जाती है, तभी वो गाड़ी वाला बिगड़ा हुआ लड़का मॉल से बाहर आते हुए चिंकी को देख लेता है। ये तो वही बदबूदार गरीब लड़की है, इसे सबक सिखाने का यही तरीका है। ये सो रही है, इसकी सारी पतंगे उठा लेता हूँ, अच्छा मजा चखाऊंगा इसे। नीरज नाम का वो बिगड़ा हुआ लड़का चिंकी की सारी पतंगे उठाकर गाड़ी में रख लेता है और रास्ते में फाड़कर फेंक देता है। उधर चिंकी की आंख खुलती है तो वो पतंगों को पास न देखकर घबरा जाती है। मेरी पतंगे कहाँ गई? कौन ले गया? अब मैं क्या बेचूंगी? बाबा के लिए खाना कैसे ले जाऊंगी? मेरी पतंगे।
चिंकी रोती हुई घर पहुंचती है। चिंकी बिटिया, मैं देख नहीं सकता पर समझ तो सकता हूँ क्या हुआ मेरी बच्ची। बाबा, मेरी पतंगे न जाने कौन उठा कर ले गया। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, रो मत। कल मदन से बोलकर रमेश से दोबारा पतंगे ले लेना। मदन बोल देगा तो रमेश उधार में दे देगा। आखिर मेरी पतंगे कौन ले गया होगा? मुझे लग रहा था मकर संक्रांति के त्योहार पर बिक्री हो जाएगी तो बाबा के लिए नया स्वेटर ले आऊंगी। चिंकी रोने लगती है। उधर नीरज लड़के के साथ जो ड्राइवर था वो भी नीरज के व्यवहार से दुखी होता है और सारी बात वो नीरज के पिता मिस्टर योगेश को बताता है। सर, नीरज बाबा उस गरीब पतंग वाली बच्ची जो पतंगे बेच रही थी उसकी सारी पतंगे उठाकर ले आए और फाड़ कर फेंक दी। पता नहीं उस बेचारी गरीब लड़की का कितना नुकसान हो गया होगा। नीरज, तुमने उस पतंग बेचने वाली बच्ची की सारी पतंगे फाड़ दी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बार मॉल के आसपास की दुकानों पर पता करो, शायद उनमें से कोई उस बच्ची को जानता होगा। ड्राइवर मॉल के आसपास की दुकान वालों से चिंकी के बारे में पूछताछ करता है और आखिर चिंकी के बारे में पता लग जाता है। सर, उस बच्ची के घर का पता मिल गया है। वो मॉल के बराबर में ही एक गरीब बस्ती में रहती है। नीरज, मेरे साथ उस बच्चे के घर पर चलो और उससे माफी मांगो। योगेश नीरज को लेकर चिंकी के घर पहुंचता है, पर वहां पहुंचकर योगेश चिंकी के पिता दीनू को देखकर हैरान रह जाता है। दीनू, चिंकी तुम्हारी बेटी है? तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। ये तो मालिक की आवाज है। मालिक, उस दिन फैक्ट्री हादसे में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद मैंने कई बार आपसे बात करने की कोशिश की पर मेरी आपसे बात नहीं हो पाई। दीनू, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ ये मैं नहीं जानता था। नीरज, तुम भी चिंकी से माफी मांगो। देखो, ये छोटी सी बच्ची अपने परिवार को चलाने के लिए रोजाना पतंग खरीद कर बेचती है और तुमने इसका कितना नुकसान कर दिया। चिंकी, मुझे माफ कर दो। मेरे से गलती हो गई। पापा, मैं वादा करता हूँ अब मैं कभी भी किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। दीनू, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से चिंकी और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। चिंकी, तुम स्कूल में पढ़ना चाहती हो ना? अब से तुम स्कूल जाओगी और पढ़ लिख कर खूब नाम कमाना। सचमुच अंकल? बाबा, आपने सुना? मैं स्कूल जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी बाबा। हाँ मेरी बच्ची, आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। और फिर उस दिन के बाद चिंकी के जीवन ने एक नई राह में कदम रख दिया जिसे महसूस कर